कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कथा में। सबसे पहली बात, श्रद्धा। श्रद्धा विहरितम यज्ञम तामसम परिचिक्षते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जब श्रद्धा रहित होकर के किसी क्रिया में जाता है तो वही क्रिया, वही भक्ति अनुष्ठान, वही धार्मिक अनुष्ठान उल्टा पड़ जाता है। तो आप सबको बाकी सारी व्यवस्था आदि आदि सब पता ही है, पर सबसे ज्यादा विशेष ध्यान आपको रखना है श्रद्धा। बहुत श्रद्धा पूर्वक बैठिएगा कथा में। श्रद्धा पूर्वक बैठने का मतलब क्या है? श्रद्धा पूर्वक बैठने का मतलब है फिर किसी भी भाव में दोष ना दिखना। समझ में आ रही है बात? सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। श्रद्धा युक्त होने का मतलब क्या है? फिर किसी भी भाव में अश्रद्धा उत्पन्न ना होना, उसी को श्रद्धा युक्त होना मानते हैं। मान लीजिए आप कथा में आए, किसी कार्यकर्ता ने आपको धक्का दे दिया या कार्यकर्ता ने कुछ आपसे बोल दिया, आपके मन में अश्रद्धा हो गई। अश्रद्धा होते ही कथा का जो भी रस है, जो भी भाव है, जो भी गुण आना चाहिए आपके अंदर नहीं आएगा। इसलिए यहां पर परीक्षा के रूप में कुछ भी हो सकता है आपके साथ, आप उसके प्रति अश्रद्धा मत रखो। और ये केवल कथा नहीं, सब जगह आप धाम में जाओ, तीर्थ में जाओ, गुरुद्वार में जाओ, गुरु के घर जाओ, कहीं भी अश्रद्धा होकर के, अश्रद्धा युक्त होकर के नहीं, श्रद्धा। किसी कार्यकर्ता ने कुछ कह दिया, आपको बुरा लगा, आपके मन में अश्रद्धा हो गई, उसी समय कथा का जो भाव है वो आपके मन में आ नहीं पाएगा। दूसरी बात, कथा सुनते सुनते वक्ता के वक्तव्य में ऐसी कोई बात आई जो आपके विचारधाराओं से विपरीत है। अब यहां तो सब प्रकार की चर्चा होगी, इतने श्रोता हैं, सबके मन के भाव कहे जाएंगे, लेकिन आपको कोई बात अनुचित लगे और आपके मन में अश्रद्धा हुई तो फिर कथा का जो रस है वो चित्त में समाविष्ट नहीं हो पाएगा। किसी श्रोता के भाव से, किसी भजन के भाव से, किसी प्रसाद के भाव से, किसी भी रूप में आपके चित्त में यदि अश्रद्धा आई तो कथा का भाव नष्ट हो जाएगा। कथा का भाव क्या है? श्री कृष्ण। कथा से और कुछ नहीं मिलेंगे, श्री कृष्ण ही मिलने वाले हैं। और यदि अश्रद्धा चित्त में आ गई तो निश्चित है कि ठाकुर जी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए श्रद्धा युक्त होकर के बैठिएगा। कुछ भी ऐसा होता है जो आपके मन के मुताबिक नहीं है, उसको परीक्षा मान करके हल कीजिएगा, परीक्षा मान करके सह लीजिएगा, पर अश्रद्धा चित्त में नहीं आने दीजिएगा। अब कहो तो निकल के बाहर गए, चप्पल ही कोई चुराई ले गया, आपके मन में अश्रद्धा आ गई, काय को आना कथा में, इससे बढ़िया घर पे ही सुन लेंगे। चप्पल उड़ गई हमारी, इतनी महंगी 200 रुपए की लाए थे, कोई चुरा ले गया, अश्रद्धा हो गई। अश्रद्धा नहीं। दूसरी बात, स्थान युक्त करके बैठिए। जहां पर प्रथम दिन बैठे, अब हमें तो पता अभी लगा कि यहां पर कुछ वीआईपी वीवीआईपी लोग भी हैं, सब अपने अपने रूप में जैसे बैठे हैं। जहां बैठे हो वहीं बैठना 7 दिन तक, क्योंकि हम आज और कल की 2 दिन की कथा में पहचान जाएंगे ये व्यक्ति यहीं बैठता है, ये सोने वाली मैया यहीं बैठती हैं, ये उवासी वाली मैया यहाँ बैठती हैं, ये भाव वाली मैया यहाँ बैठी हैं, ये भाव वाले भैया उधर बैठे हैं। हम आज कल में पहचान जाएंगे तो फिर उन्हीं के, अब जो सोने वाले उवासी लेने वाले, उनकी तरफ हमारी दृष्टि कम ही जाएगी। फिर अब पता चली कि जहां भाव वाले भैया बैठे थे वहां सोने वाली मैया बैठ गई कल, तो फिर भाव में बहुत जल्दी हमारे तो भूचाल आ जाता है। इसलिए जहां बैठो वहीं बैठना। तीसरा कथा का एक नियम है, अपना आसन संग लेकर के आइए नित्य। जैसे संत महापुरुष अपना आसन संग लेकर के चलते हैं, ऐसे श्रोताओं को भी अपना आसन संग लेकर के चलना चाहिए और उसी आसन पर बैठ के ही कथा सुनो। वो आसन 7 दिन में आपका सिद्ध हो जाएगा। 7 दिन बाद किसी भी वैदिक कार्य के लिए जाओ,
वैष्णो देवी जाओ, बद्रीनाथ जाओ, वृंदावन जाओ, हर की पौड़ी हरिद्वार जाओ, आसन अपना संग लेके जाओ, अपना नाम जब साधना उसी आसन पर बैठ के ही करो, आसन सिद्ध हो जाएगा। तो आसन संग लेकर के आओ, आज नहीं आए तो कल से लेके आओ, आसन बिछा के उसी पे बैठो। चौथी बात, कथा के बीच में किसी भी प्रकार से अपने मन को इधर उधर भटकने मत दो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उसको आने जाने दो, आप उसकी तरफ मत देखो, आप अपना ध्यान केंद्रित, सावधान तय श्रृणु, बिल्कुल सावधानी से कथा सुनो। और अंतिम पांचवी बात, हम सबके पास एक आधुनिक यंत्र है जिसका नाम क्या है? कर्ण पिशाचनी, कान की पिशाचनी सबके पास है। ये यंत्र यदि कथा के प्रयोग में आता है, कथा सुनने के लिए आता है, संत जनों की वाणी सुनने के लिए आता है, तो ये साक्षात नारद जी हैं हमारे साथ में। लेकिन इसका प्रयोग केवल फालतू की चीजों के लिए, तो ये कर्ण पिशाचनी, इसको जितना हो सके फ्लाइट मोड पर ही रखिएगा। जिस प्रकार हवाई जहाज में बैठने से पहले कह देते हैं कि अपना फोन फ्लाइट मोड पर कर लो, नहीं तो तकनीकी खराबी आ सकती है, ठीक वैसे ही कथा भी एक हवाई जहाज है, यहाँ पर भी फ्लाइट मोड में ही रखिएगा अपना फोन, नहीं तो हमारे नहीं आपके चित्त में तकनीकी खराबी आ सकती है। हो सकता है कथा सुनने में आपसे कोई दोष बन जाए, इसलिए इनको शांत रख के बैठिएगा। बाकी भैया कुछ नियम करो चाहे मत करो, पर कथा में आओ, रोज सुनो, है ना। आइए हम लोग आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, जय जय श्री राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। महात्म, महात्म का मतलब क्या होता है? महत्व। कथा का महत्व हमको यहां बताया जा रहा है। क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा? क्या अभिप्राय कथा सुनने का? आप सब लोग जानते हैं अभिप्राय, परंतु हम एक बात बहुत स्पष्ट कर दें पहले ही दिन। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के पीछे यदि आपने सांसारिक विषयों को रखा है, कथा सुनने के पीछे आप सबके मन में यह भावना है कि कथा सुनने से हमको ये प्राप्त होगा, कथा सुनने से घर में शांति हो जाएगी, कथा सुनने से हमारे रुके हुए काम चालू हो जाएंगे, कथा सुनने से हमारे आदि आदि जो भी सांसारिक भाव हैं, इन सब की पूर्णता यदि आप अपने मन में रख के बैठे हो, तो आपके वो कार्य निश्चित ही पूर्ण होंगे। परंतु ये उद्देश्य नहीं है भागवत जी का। जैसे जल का मूल काम क्या है? आपकी प्यास बुझाना, आपको शीतलता देना, पर उस जल से और भी कुछ किया जाता है। क्या? स्नान करके तन का मैल भी मिटाया जाता है, उस जल से दूषित स्थान को स्वच्छ किया जाता है, उस जल से कहीं अग्नि प्रज्वलित हो गई हो तो बुझाया जाता है, उस जल से कई कई क्रियाएं की जाती हैं, पर मूल काम क्या है उस जल का? आपकी प्यास को बुझाना, आपको शीतलता प्रदान करना।